फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। बात करेंगे विश्व इतिहास में, और विश्व इतिहास में टॉपिक रहेगा आज का प्राचीन भारत का इतिहास। और फ्रेंड्स, विश्व के इतिहास से जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, आपके जो एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, विश्व इतिहास की सीरीज में। जैसे आपकी सभ्यताएं आएंगी, यूनानी सभ्यताएं, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और इन सभी सभ्यताओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपका रेलवे, एनटीपीसी या फिर एसएससी और कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, सभी में पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएससी हो या कुछ भी हो, जहां पर आपसे जीके पूछा जाएगा वहां पर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इतिहास और आपका पॉलिटिकल साइंस, यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र और आपका राजनीति शास्त्र, ठीक है, राजनीति विज्ञान हुआ, और आपका इतिहास हिस्ट्री हो गया। ये दोनों बहुत सारे एरिया को कवर करते हैं जीके के। ठीक है, जीके के सारे एरिया को ये दोनों कवर कर लेते हैं 90%। तो बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, पाषाण युग के बारे में। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हुआ। तो फ्रेंड्स, अरबों बरस पहले, 4 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी एक आग के गोले की तरह थी और इस पर मानव का जन्म संभव नहीं था। फिर क्या हुआ, बहुत हजारों वर्ष तक इस पर लगातार बारिश हुई, बहुत सारी बरसात हुई, और बहुत सारी बरसात होने के बाद इस पर जीवन संभव हुआ। और बरसात होने के बाद भी पानी का ठहराव कैसे हुआ पृथ्वी पर, तो जब पृथ्वी आग का गोला थी, बहुत गर्म थी, बहुत तपिश थी, इस पर जीवन बिल्कुल संभव नहीं था, जीवों का रुकना ही असंभव था। तो क्या हुआ, बहुत सारे उल्का पिंड आकर पृथ्वी से टकराए और उन्होंने बहुत सारे गड्ढे पृथ्वी में कर दिए। तो जब बारिश हुई थी बहुत तेज, तो उन गड्ढों में पानी रुक गया था, बरसात रुक गई थी, और पृथ्वी थोड़ी ठंडी पड़ने लग गई। और जब पृथ्वी ठंडी पड़ने लगी तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जीवों का जन्म हुआ, कुछ इंसेक्ट्स, एक कोष के जीवों का पृथ्वी पर जन्म हुआ। ठीक है, और फिर वो जीव जो थे जिनकी उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, सूर्य से आने वाली किरणों से वो अपना भोजन बनाते थे। और फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ धीरे धीरे कि जो ओजोन परत है हमारी, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर फिर बहुत सारी गैसें थी, जो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें थी, और जो ऑक्सीजन थी उसको जो एक कोषीय जीव थे भोजन बनाते थे जब सूर्य की किरणों से, तो बहुत सारे जीवों ने मिलकर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की भरमार कर दी, जिससे जीवों का जीवन जो है संभव हुआ। तो फिर क्या होता है, जैसे एक कोषीय जीव आए, फिर ओजोन परत ने क्या किया, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोक दिया, जिससे और जीवों का भी जीवन संभव हो गया। बहुत सारे जीवों ने पृथ्वी पर जन्म लिया, जीवों की उत्पत्ति हुई। और फ्रेंड्स, फिर धीरे धीरे जब अनेक जीव आते गए तो मनुष्य की उत्पत्ति हुई लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। और जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई थी तो उस युग को प्लाइस्टोसीन या फिर अभिनूतन युग कहते हैं। प्लाइस्टोसीन या फिर अभिनूतन युग, इस युग को कहते हैं जब मानव की उत्पत्ति हुई, यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब मानव की उत्पत्ति हुई तो पहले जो मानव था, प्राचीन इतिहास का जो मानव था, यानी कि आदि मानव कह सकते हैं, जो आदि मानव था वो ऐसा मानव नहीं था जैसे हम लोग जो आज का मानव है, ऐसा नहीं था। वो अपने पशुओं की तरह दोनों हाथ और पैरों दोनों पर चला करता था। फिर धीरे धीरे उसने थोड़ा सा झुककर काम करना शुरू किया, और फिर बहुत समय तक विकास हुआ, तब जाकर वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा होने लगा। इस तरीके से धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। और फ्रेंड्स, जब मानव शुरुआती जो मानव था, आदि मानव था, उसे क्या था, ज्ञान नहीं था किसी भी चीज के बारे में, और अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी उसे आवश्यकताएं हुई। जैसे जैसे उसका विकास हुआ, जैसे जैसे चीजों की जानकारी हुई, उसने जो है पशुओं को खाना शुरू कर दिया काटकर। पहले पेड़ों की पत्तियां, छाल, कंदमूल, फल खाकर जीवन बिताता था। फिर मांस खाना शुरू किया, फिर मांस को पकाकर खाना शुरू किया, आग की खोज कर ली, फिर कृषि करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, और औजार बनाना शुरू किया। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मानव जो था, पहला प्राचीन समय का जो मानव था, उस मानव ने अपने सभी काम पत्थरों से करता था। वो अपने सभी कामों को कैसे करता था, पत्थरों से करता था, क्योंकि उसे जैसे जैसे जरूरतें होती गई वैसे वैसे बहुत सारे आविष्कार उसने कर लिए पत्थरों से, यानी कि औजार बना लिए पत्थरों से,
और पत्थर से बहुत सारी चीजों से अपना पत्थरों से मतलब बहुत अपने जीवन के कार्य करता था, दैनिक जीवन के। ठीक है, इसीलिए इस युग को पाषाण युग कहा गया, यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज क्यों कहा गया? क्योंकि मानव जो था पहले का, वो पत्थरों की सहायता से अपने बहुत सारे कामों को संपन्न करने लगा। अब आगे चलेंगे और इस पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो पाषाण काल है, पाषाण काल, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। 3 खंड हैं इसके, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। बस आपसे यही इतना ही यहाँ से बनता है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया या कितने कालों में बांटा गया। तो 3 थे, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसी के सिलसिले में एक चर्चा मैं आपसे कर लेती हूँ कि ये जो पुरापाषाण काल था, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पुरापाषाण काल कब से कब तक है? 5 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक चला ये, और कहीं कहीं आपको 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व भी मिल जाएगा, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो 5 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। अभी आप इतना ही मानेंगे। ये जो पुरापाषाण काल था, इसको भी 3 भागों में बांटा, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा, कितने खंड किए इसके? 3 खंड किए, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। फिर आया आपका मध्य पाषाण काल और फिर आया नवपाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला? 9000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक चला। नवपाषाण 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक चला। और निम्न ये जो पुरापाषाण काल है, ये चला 5 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये तीनों पुरापाषाण काल के ही पार्ट हैं, निम्न, मध्य और उच्च। ये है पुरापाषाण काल, ये है मध्य पाषाण काल और ये है निम्न पाषाण काल। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब हम ये जानेंगे कि कौन से काल में मानव ने किस चीज को बनाया, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, आग की खोज कौन से काल में हुई, पशु पालना कौन से काल में शुरू किया, या फिर मकान बनाकर कौन से काल में रहने लगा। इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से बात कर लेते हैं आगे की। तो पुरापाषाण काल में मानव ने अपना भोजन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अपना भोजन कैसे करना शुरू किया? शिकार के माध्यम से। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य जब अपना भोजन लाता था, यानी कि आदि मानव अपना भोजन कैसे करता था? आखेट या फिर शिकार के थ्रू। आखेट करने जाता था, तब अपने भोजन को लेकर आता था, यानी पशुओं को मारकर, जानवरों को मारकर। शिकार के थ्रू शिकार करके लेकर आता था, और इसीलिए जो पुरापाषाण काल है आपका, इसको आखेट युग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस काल को आखेट युग के नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, पुरापाषाण काल को आखेट युग के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हुआ क्या कि मानव ने जैसे शिकार करके मांस खाना शुरू किया, तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों पत्थर थे, एक पत्थर इधर एक इधर, तो जैसे पत्थर से पत्थर टकराए, तो मनुष्य ने देखा, यानी कि आदि मानव ने देखा कि पत्थर के पत्थर को टकराने से, पत्थर को टकराने से एक चिंगारी उत्पन्न हुई। तो उसने सोचा कि ये चिंगारी आखिर है क्या। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था, तो जैसे पत्थर से पत्थर टकराया, तो अचानक उस चिंगारी से, जो पत्थरों के टकराने से, घर्षण से जो चिंगारी उत्पन्न हुई, उससे उस कूड़े में आग लग गई। तब से मानव ने ये जाना कि पत्थर से पत्थर को टकराने पर, यानी कि घर्षण करने पर, एक दूसरे पर मारने से चिंगारी उत्पन्न होती है, और इससे क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो यहाँ से मानव ने पुरापाषाण काल में ही आग की खोज भी कर ली थी। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा होता है कि जैसे उसने मांस वो खाता था कच्चा, और एक दिन मांस जब वो लेकर आ रहा था, तो वो मांस आग में गिर जाता है। आग जहाँ लगी हुई थी वहां पर वो गिर जाता है, तो उसने वो उसको उठाकर खा लिया। उसने देखा कि कच्चे मांस की अपेक्षा जो पका हुआ था, यानी आग में डला हुआ, आग में तपने के बाद जो उसने खाया, उसमें उसकी अपेक्षा, कच्चे की अपेक्षा ज्यादा टेस्ट था। तब से मानव ने ये जाना कि जो मांस है उसको पकाकर खा लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर वो मांस को पकाकर खाने लगा, पुरापाषाण काल में ही। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि आखेट युग किसे कहते हैं और मनुष्य ने आग की खोज कब की। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज की, और पुरापाषाण काल को ही आखेट युग कहते हैं। या फिर मनुष्य शिकार के माध्यम से अपना भोजन किस काल में करता था? तो पुरापाषाण काल में। यहाँ से आपका पुरापाषाण काल क्लियर होता है, और ये 5 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है,
बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल आपका 9000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक चला। अब फ्रेंड्स क्या होता है, जब मनुष्य ने मांस को पकाकर खाना शुरू कर लिया, उसके बाद उसने खेती करना शुरू किया, यानी कि कृषि की खोज की। कब की? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया और पशु पालना शुरू किया। मनुष्य ने क्या शुरू कर दिया? खेती करना और पशु पालना। अब खेती करना कैसे शुरू किया उसने कि जमीन पर कुछ दाने फैल गए थे अन्न के, या फिर किसी कोई भी अन्न ले लो आप, किसी भी चीज के, उसने दानों को पड़े हुए देखा और कुछ दिन बाद उसने देखा कि उन दानों के पेड़ बन गए। और पेड़ बनने के बाद वो पेड़ जब बड़े हुए, क्योंकि नदियों के किनारे इन लोगों का विकास हुआ, जो मानव था नदियों के किनारे विकास हुआ, ठीक है। तो फिर जब उसने देखा कि जो दाने बड़े हो गए थे, उनको खाकर देखा तो ये तो बहुत टेस्टी हैं। तो इस तरीके से मानव ने खेती करना शुरू किया, कृषि की खोज की। फिर कृषि की खोज जब कर ली थी, उसके बाद में पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पाला या किस जानवर को पाला। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आदि मानव ने कुत्ते को पाला। किसको पाला? कुत्ता पाला था सबसे पहले। तो पशुओं की खेती करना कब प्रारंभ किया और पशुपालन कब प्रारंभ किया, ये क्वेश्चन अगर आए तो आपको मध्य पाषाण काल लगाना है। तो पहले में आखेटक युग और आग की खोज, और मध्य में क्या किया? खेती करना और पशु पालना शुरू कर दिया, और सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक चला। और फ्रेंड्स इसमें क्या किया? जब मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया, पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद में उसने पहिए का आविष्कार किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आदि मानव ने पहिए का आविष्कार कब किया। तो जब सारी चीजें हो गई, पशु पालना, खेती करना शुरू हो गया, फिर लास्ट में नवीन पाषाण काल में उसने पहिए की खोज की, पहिया बनाया और घिर्री का भी प्रयोग किया, घिर्री की भी खोज की। घिर्री या फिर घिरनी, यानी कि आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में, अब तो देखने को कम मिलता है पर बहुत जगह मिल जाएगा आपको, जो कुएं हुआ करते थे उनसे पानी खींचने का काम करते थे घिरनी से, ठीक है। तो पहिए जैसी ही होती है, पहिए टाइप की, इस तरीके से गोल गोल होती है, उसके ऊपर रस्सी लगी हुई होती है ऐसे करके, और उसको खींचकर जब पानी निकाला जाता था पहले के समय में। तो नव पाषाण काल में पहिए की और घिर्री की खोज की गई, घिर्री का आविष्कार किया। और फ्रेंड्स नव पाषाण काल में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुआ, आदि मानव के विकास में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, घर बनाने लगा, ठीक है, समूह में रहने लगा, यानी कि एक स्थायी आवास बनाकर रहने लगा। जब घर बना लेगा तो उसका आवास कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। इससे पहले वो घुमक्कड़ हुआ करता था, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, ठीक है। तो नव पाषाण काल में क्या हुआ? एक स्थायी घर बनाकर रहने लगा और शवों को जलाना शुरू कर दिया। पहले शवों को जलाता नहीं था, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और वहीं पर पड़ा छोड़ देते थे, शवों को जलाते नहीं थे या फिर कहीं जमीन में दबा देते थे। लेकिन जैसे आग की खोज उसने कर ली थी पहले ही, उसके बाद पशु पालना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, तो उसने क्या किया? फिर शवों को जलाना भी शुरू कर दिया, जैसे कि आज के समय में भी देखने को आपको मिलता है। फिर उसने पूजा उपासना करना शुरू कर दिया नव पाषाण काल में। उससे पहले वह ईश्वर में आस्था नहीं रखता था, नहीं जानता था ईश्वर है क्या चीज, पूजा होती क्या है, उपासना होती क्या है, बस पशुओं की तरह अपना खाना पीना, रहना सहना ये सब किया करता था। लेकिन जैसे स्थायी आवास हुआ, उसके बाद में पूजा उपासना करना शुरू कर दिया। और यहीं से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नव पाषाण काल की बलि प्रथा की शुरुआत कब हुई? बलि प्रथा की शुरुआत हुई नव पाषाण काल में, ठीक है। यानी कि जब उसने पूजा उपासना करना शुरू कर दिया तो उसने बलि प्रथा का भी प्रारंभ कर दिया। ईश्वर और अपने इष्ट देवता को खुश करने के लिए पहले लोग क्या करते थे? बलियां बहुत दिया करते थे, ठीक है। तो बलि प्रथा का प्रारंभ कहाँ से होता है? नव पाषाण काल से शुरू होता है। अब फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। तो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व का समय ताम्र पाषाण युग कहलाया। इसी में नव पाषाण काल में 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व का समय, इससे आगे का समय जो था वो ताम्र पाषाण युग कहलाया, ठीक है। या इसे धातु युग भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? धातु युग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस युग में 2000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के समय में आदि मानव ने जो है धातुओं की खोज की और सबसे पहले
किस धातु का प्रयोग किया, ये क्वेश्चन आता है बार बार कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। और फ्रेंड्स फिर क्या हुआ, तांबा और टिन को मिलाकर उसने कांस्य बना लिया। तांबे को और टिन को मिलाकर उसने क्या कर लिया, कांस्य बना लिया। आप देखेंगे कि एक वो मानव जो पेड़ पत्तियां कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिता रहा था, उस मानव ने कितना विकास किया, अपना आग की खोज की, पहिए की खोज की, पशु पालना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, और फिर उसके बाद में पूजा उपासना करना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, बर्तन बनाने शुरू कर लिए, और फिर अपना विकास करके वो संपूर्ण मानव विकास की ओर अग्रसर हुआ। और उसने धातुओं का प्रयोग किया, धातुओं, और सबसे पहली धातु थी तांबा, और तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बना लिया, यानी कि कांसा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कंपटीशन में, हाई लेवल के कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है कि जो कांसा है वो किन दो धातुओं से मिलकर बना है, तो तांबा और टिन से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन कि आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पाला, तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। ठीक है। बलि प्रथा का प्रारंभ नवपाषाण काल में घर बनाकर एक स्थायी घर के रूप में, स्थायी जो है आवास बनाकर कब रहने लगा, नवपाषाण युग में। शव जलाना कब शुरू किया, नवपाषाण युग में। और पहिए का और घिर्री का आविष्कार कब किया, नवपाषाण युग में। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। आकेट युग, आपकी खोज पुरापाषाण युग में। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज प्राचीन भारत के इतिहास से मानव की उत्पत्ति और पुरापाषाण काल और पाषाण काल के बारे में हमने डिस्कस किया। पाषाण काल के बारे में पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पाषाण काल को यानी कि स्टोन एज को, पत्थरों के युग को 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी डिस्कस किया। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास, चीजें कितने बेहतर तरीके से समझ में आई, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। कई लोग तो इतने अच्छे कमेंट कर देते हैं कि उनको देखकर रियल में अंदर से एकदम एनर्जी जनरेट होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी। उसको देखकर, कमेंट को देखकर ऐसा फील होता है कि आप लोगों के लिए और भी बेहतर से बेहतर प्रयास किया जाए। और मेरा जो ये प्रयास है, एक्सपर्ट ओपिनियन आपके लिए जो मैंने बनाया है, ये आपके लिए आज से और जब तक ये चलेगा तब तक आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक्सपर्ट ओपिनियन पर आपसे कभी कोई भी चीज का, किसी भी तरीके की कोई डीलिंग नहीं की जाएगी। यहाँ आपके लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा बिल्कुल की जाएगी, और यहाँ आपकी बिल्कुल हर डिमांड को पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, आपसे और कुछ नहीं कहते हम, एक लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें, जिससे सभी को हेल्प हो सके, सभी लाभ उठा सकें। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, राधे राधे जरूर बोलें।